अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने से पहले स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक जितने भी इसके पार्ट हैं यानी कि 7.3 के आपने उनको सोल्व करना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 12 पे आना है तो आपको ईजिली समझ आएगी कि क्वेश्चन नंबर 12 को किस तरह सोल्व करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7.3 का आज हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक जितने भी इसके पार्ट्स थे हमने उनको सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 12 को स्टूडेंट सोल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहले आप वो देखें, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ट्रायंगल होती है, ठीक है। आपने इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसी ही की बेस पे क्वेश्चन नंबर 12 को हमने सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ये ट्रायंगल होती है। ये हमारे पास होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। 90 डिग्री के सामने ऑपोजिट साइड पे हमारे पास एक वैल्यू होती है। ये हमारे पास है थीटा। थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी हो सकती है, यानी यहाँ पे है साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है। थीटा की वैल्यू कोई भी हमारे पास हो सकती है। यानी थीटा के सामने ऑपोजिट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू होगी हम इसको पी से शो करेंगे, यानी इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और उर्दू में इसको अमूद कहते हैं। यानी कि हमारे पास स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम भी हैं तो वो भी हमारे लेक्चर देखते हैं, तो इसलिए हम ये जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं मैंने इनको उर्दू में भी लिखा है कि उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को भी इजीली समझ आए कि ये किस तरह सोल्व होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है यानी कि थीटा के सामने जो हमारे पास ऑपोजिट साइड पे जो वैल्यू होगी इसको हम पी कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर। और थीटा का ये जो बाजू होगा इसको हम कहते हैं बेस, यानी इसको हम बी से शो करते हैं और उर्दू में इसको कहते हैं कायदा। और ये हमारे पास जो 90 डिग्री के सामने जो वैल्यू होती है ऑपोजिट साइड पे इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको हम वतर कहते हैं, इसको हम एच से शो करते हैं। आपने बेसिक जो इसका है कंसेप्ट आपने वो ये याद रखना है कि थीटा के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और ये तो हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू होगी, ये हमारे पास थीटा की सामने वाली वैल्यू होगी। और एक ही वैल्यू हमारे पास बचेगी, वो क्या होगी, हमारे पास बेस होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। और यहाँ पे हमारे पास है 30 डिग्री का एंगल है, इसके जो ऑपोजिट साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। और जो ये है 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर रूट 3 होगी। और 90 के सामने वाली वैल्यू क्या हमारे पास होगी, 2 होगी। और यहाँ पे 90 के सामने वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2 होगी। यहाँ पे है 45 डिग्री है तो इसके सामने वाली वैल्यू 1 होगी। ये भी 45 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड क्या होगी, 1 होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आप देखें यानी कि 90 ये भी 45 है, ये भी 45 है, इसके सामने तो 1 1 आ गया। ठीक है, और देखें यहाँ पे 90 डिग्री के सामने क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, यानी यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे भी 45 है, यानी ये दो हमारे पास 45 हो गए ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये आपने एक कंसेप्ट रखना है माइंड में। ठीक है, यहाँ पे 45 के दो एंगल्स होंगे, वहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आएगा 2 के ऊपर। ठीक है, और ये देखें ये 30 है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, 1 होगा। 45 का एंगल भी, यानी 45 एंगल के सामने वाली वैल्यू भी 1 होगी और 30 के सामने वाली वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। और 60 यानी 6 है ना, 6 का हाफ क्या होता है, 3 होता है, तो 60 के सामने वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होगी। ये आपने माइंड में रखना है। 6 है यानी 60 है तो 6 का हाफ होता है 3, तो 60 के सामने वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होगी। यानी आप इस तरह इनको माइंड में रख सकते हैं। और यहाँ पे है 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 2 होगी। ये दो ट्राइंगल्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आपने अपने माइंड में रखना है। इसी ही की बेस पे क्वेश्चन नंबर 12 को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये साइन थीटा होता है, ये हमारे पास होता है P/H, यानी अमूद बटा वतर। और ये है कॉस थीटा, ये हमारे पास होता है B/H। ये हमारे पास होता है टेन थीटा, ये होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, और ये हमारे पास होता है कोसेकन थीटा। साइन थीटा का उल्ट क्या होता है, कोसेकन थीटा होता है, यानी यहाँ पे P/H है तो यहाँ पर H/P हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा है यानी कि B/H है तो यहाँ पर H/B हो जाएगा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी उल्ट क्या होता है, टेन थीटा का उल्ट होता है कॉट थीटा, यानी यहाँ पर है कायदा बटा अमूद, यानी कि B/P हो जाएगा। यानी यहाँ पे
पी ओवर बी था, परपेंडिकुलर और बेस था, यहाँ पर बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इन तमाम जो मैंने ये कंसेप्ट आपको दिया है, आपने इसको लास्ट में याद करना है, इसी ही की बेस पे क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व होगा। ठीक है, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 को सोल्व करेंगे। ये हमारे पास है tan 30। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ड्रा करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास होता है x, ये हमारे पास होता है -x, यानी x वाली वैल्यूज़ यहाँ पे हम शो करते हैं और -x वाली वैल्यू यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है y और ये होता है -y। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक होगा स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है tan 30, यानी यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू है तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, यानी 0 90। यहाँ पे हमारे पास है 10 है, यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, और इसको स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे मिला देना है। अभी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं हमने इसको मिलाया, तो यहाँ पे भी तो हम मिला सकते थे ना। स्टूडेंट्स आपने एक्स एक्सिस पे ट्राइंगल को बनाना है। किस किस पे बनाना है? एक्स एक्सिस पे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। आपने कोशिश करनी है कि इसको एक्स एक्सिस पे ही ड्रा करें। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या एंगल बन जाएगा? ये तो बन जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का। ठीक है, और ये हमारे पास क्या एंगल बना है, यानी 30 का हमने बनाया है ना इसको, तो ये हमारे पास क्या एंगल बन जाएगा 30 का। और स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ट्राइंगल के 3 एंगल्स हमारे पास होते हैं, इनका टोटल हम इनको ऐड करें तो ये हमारे पास आना चाहिए 180 डिग्री होता है। ये हमारे पास हो गया 90, ये हो गया 30, तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स देखें हमारे पास सबसे हम इसकी वैल्यूज़ को लिखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो 30 डिग्री के सामने वाली वैल्यू हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। अभी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है कि वाली वैल्यू के 90 के सामने क्या वैल्यू हमारे पास है 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। अभी ये हमारे पास है ये 60 है, 60 के सामने वाली स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू क्या है √3 है। ठीक हो गया। अभी tan 30 की वैल्यू को हमने क्या करना है फाइंड करना है, tan 30। ठीक हो गया। सबसे पहले देखें tan किसके इक्वल होता है, tan किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास है tan इक्वल हमारे पास है P/B, यानी P/B। यहाँ पे हम लिखेंगे P/B। और 90 डिग्री ये हमारे पास है 30, और एंगल के सामने मैंने बताया है कि एंगल के यानी कि जो हमारे पास थीटा होगा उसके सामने वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी P होगी। ये तो हमारे पास बना है एंगल, इसके सामने वाली वैल्यू क्या है हमारे पास है P है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर, और ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी B होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा √3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 ओवर √3, और यही वैल्यू हमने क्या करनी थी फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये था इसका पार्ट नंबर 1, और अभी हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2 हैं। वो हमारे पास है tan 330, यानी ये हमारे पास इसका एंगल है। सबसे पहले हम इसके एंगल को यहाँ पे शो करते हैं, उसके बाद हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास होता है x, ये है -x, और ये हमारे पास है y, ये है -y। ठीक है, ये है 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास है 330, यहाँ पे है 90 180 270, ये है 360। यानी अगर हम यहाँ से आएँ इस तरह, यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये प्लस वाला हमारे पास एंगल है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये है 0 90 180 270, ये है 360, ये 360 है, यहाँ पे 35
350 होगा, 340 होगा, 330 होगा, ऑलमोस्ट ये यहाँ पे बनेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी आपने इसको इसके साथ नहीं मिला देना। क्यों? मैंने आपको बताया है कि हमेशा आपने एक्स एक्सिस पे ही बनाना है ट्राइंगल को। इसको हम इसके साथ मिला देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसको मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ कि आपको मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या एंगल बन जाएगा, ये तो हो गया हमारे पास 90 का। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एंगल हमारे पास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास हो गया 330। टोटल हमारे पास एंगल क्या होता है, 360 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, 330 हो गया। अभी 360 में से 330 को हम माइनस करें तो हमारे पास 30 डिग्री बाकी बचता है। ठीक है, तो यानी ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या होगा, 30 डिग्री का बाकी बच जाएगा। ये 90 का है, ये 30 का है, तो ऑटोमेटिकली ये 60 का होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी हम इनकी वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ क्या आएंगी। ठीक है, देखें ये हमारे पास है 90 डिग्री। 90 के सामने वाली वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, हमारे पास 2 होगी। ये हमारे पास है 30 के सामने वाली वैल्यू क्या है, हमारे पास है 1 है। ये है 60 के सामने वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो हमारे पास होगी √3 होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसकी वैल्यू को लिखना है। ये तो हमारे पास है 90 डिग्री, इसके सामने वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, h है। ठीक है, ये थीटा है, यानी थीटा के सामने वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी, p होगी। मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये बाकी, ये तो h हो गया, ये p हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, b हो गया। ठीक हो गया। अभी देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है tan किसके इक्वल होता है, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है tan। ठीक है, tan हमारे पास है p/b। तो यहाँ पर आएगा p/b। तो यहाँ पर p की वैल्यू है 1/b की वैल्यू हमारे पास है √3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखें, ये मैंने लिखा है, यहाँ पर हमारे पास +x वाली वैल्यू आएंगी, यहाँ पर हमारे पास -x वाली वैल्यू आएंगी, यहाँ पे +y वाली वैल्यू आएंगी, यहाँ पर -y वाली वैल्यू होंगी। अभी देखें, ये लाइन हमारे पास y को शो कर रही है नीचे की तरफ, और यहाँ पे -y है, तो ये हमारे पास -1 आएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस, यानी -1/√3 हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। यानी tan 330 की वैल्यू हमारे पास -1/√3 आ जाएगी। ठीक है, और यही वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ये था इसका पार्ट नंबर 2, और अभी हम करते हैं पार्ट नंबर 3। हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हमारे पास सेकंड 330 है, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे शो करते हैं। तो ये हमारे पास है x, ये है -x, ये है y, और ये है -y, 0 डिग्री, और यहाँ पे आ गया 90, 180, 270, यहाँ पे आ गया 360। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी ये है 330। अभी हमने जो पार्ट नंबर 2 था उसमें हमारे पास एंगल यहाँ पे बना था, तो सेम इसका भी यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम चलेंगे, यहाँ से करते 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 ये 360 है, उसके बाद आएगा 350, 340, 330, ऑलमोस्ट ये यहाँ पे बनेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हम इस लाइन को इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास होगा 90 डिग्री। ठीक हो गया, और ये एंगल हमारे पास क्या बचेगा, 30 का ही बचेगा। जैसा कि मैंने पार्ट नंबर 2 में बताया था कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास होता है 360, माइनस यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये जो मैंने एंगल बनाया है ये है हमारे पास 330 का। तो 360 - 330 हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा। यानी ये जो एंगल मेरे पास बचेगा ये 30 डिग्री का बचेगा। ठीक हो गया, इसको हम यहाँ से कर देते हैं रेस। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 30, तो ये हमारे पास क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का मजमुआ, इन तीनों को हम ऐड करें तो हमारे पास 180 आना चाहिए। अभी देखें, ये हमारे पास 60, इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी, √3 होगा।
ठीक है। ये है 90, 90 के सामने वाली वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ये है 30, 30 के सामने वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है। अभी हमने किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, सेकंड की, सेकंड थीटा की। ठीक है। यानी ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, h/b आएगा, h/b। 90 के सामने वाली वैल्यू क्या हमारे पास होती है, h होती है। ठीक है। और ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, b की वैल्यू होगी। ठीक है। और थीटा के सामने वैल्यू तो हमारे पास p होता है ना, तो p यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड थीटा, सेकंड थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 330 और ये हमारे पास है h/b, h/b। तो h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर है 2 ओवर b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे √3। ठीक है। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। यानी कि सेकंड 330 इक्वल किसके आएगा, 2 ओवर √3। ठीक हो गया। ये था इसका पार्ट नंबर 3 और अभी हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 4। हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 4, वो हमारे पास है cot π/4। तो यहाँ पे सबसे पहले है π/4 है स्टूडेंट्स, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 180, 180/4 आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम, 9 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 90/2, 2 1 टाइम, 2 4 टाइम, यहाँ पे हो गया 10, 2 5 टाइम, यानी ये हमारे पास हो गया 40 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं cot π/4 इक्वल किसके आ गया, cot 45 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी हम इसको यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ड्रा करेंगे, उसके बाद हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, ड्रा करते हैं। ये हमारे पास होता है x -x y -y 0 डिग्री, 90 180 270 और यहाँ पर आ गया 360। अभी स्टूडेंट्स ये है 45 प्लस में है, ये है 0, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 45, यानी कि ऑलमोस्ट ये यहाँ पे बनेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी हम इसको इसके साथ मिला देंगे। स्टूडेंट्स इसको इसके साथ नहीं मिलाना, हरगज़ बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपने एक्स एक्सिस पे ये हमारे पास ट्राइंगल होगी, इसको आपने शो करवाना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखें ये हमारे पास क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या एंगल बना है, 45। अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 ही होगा ना। ठीक हो गया। अभी हम इसकी वैल्यूज़ को लिखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगे। अभी 90 के सामने हम क्या लिखेंगे, 45 के सामने हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है। 45 के सामने वैल्यू 1 होती है, इसके सामने मैंने 1 लिख दिया, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है। ये हमारे पास है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वैल्यू क्या हमारे पास आएगी, √2 आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लें। ठीक है। ये हमारे पास है 90, इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी, √2 होगी। 45 के सामने वाली वैल्यू भी 1 होगी, ये भी 45 के सामने वाली वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मैं बार बार इसको आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अभी आप देखते देखते ही आप इनको याद कर लें। ठीक है। अभी देखें स्टूडेंट्स, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉट की। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा cot 45 डिग्री। ठीक है। अभी देखें यहाँ पे कॉट किसके बराबर है, कॉट किसके बराबर है, b/p, b/p। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b/p। आपको मैंने बताया है कि 90 के जो सामने वाली वैल्यू होती है वो हमारा h होता है। ठीक है। 90 के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, h होती है। तो थीटा के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर यानी कि p होता है। तो p की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास, b की पहले हम लिखते हैं, b की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर, यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1/1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे cot 45
डिग्री किसके इक्वल आ गई 1 के, 1/1 1 ही होता है। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 4 जो अभी हमने सॉल्व किया है। तो अभी हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 5। इसका करते हैं पार्ट नंबर 5। सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास है 2 पाई, यानी पाई की जगह पे अभी हम लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 1 टाइम, 3 6 टाइम, 18 यहाँ पर आ गया 0, 60 मल्टीप्लाई 2 ये किसके इक्वल होगा 120 के। ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस, अभी हम लिखते हैं यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक हो गया। अभी स्टूडेंट्स हम इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे शो करते हैं। ये होता है x, ये है -x, ये है y और ये है -y। ये बार बार स्टूडेंट्स मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव में आएंगी तो आपको पता हो कि यहाँ पर x होता है, यहाँ पर -x होता है, यहाँ पर y होता है, तो यहाँ पर -y होता है। ये होता है 0, ये आ गया 90, ये आ गया 180, ये हमारे पास आ गया 270 और ये आ गया 360। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी 120 का हमने एंगल यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ ये तो हमारे पास हो गया 90, उसके बाद आ गया 100, उसके बाद आ गया 110 आ जाएगा। 120 तकरीबन मेरे ख्याल में यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक हो गया। पहले हमने जो एंगल बनाए हैं वो या तो यहाँ पे बनते थे या तो यहाँ पे बनते थे, हम इस लाइन को इसके साथ मिला देते थे। अभी स्टूडेंट्स आपने इसको इसके साथ हरगिज़ नहीं मिलाना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, या आपने मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, आपने एक्स एक्सिस पे आपने ट्रायंगल को बनाना है। ये हमारे पास एंगल बन गया ना, तो इसको मैं इसके साथ मिलाऊंगा। ठीक हो गया। ये एंगल तो मेरे पास हो गया 90 का। ठीक है, ये हमारे पास तो क्या हो गया 90 का। अभी ये एंगल हमने बताना है कितने का बनेगा। देखें, यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, टोटल कितना है 180 माइनस, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये एंगल कितने का बना है, यहाँ से यहाँ तक 120 का। ठीक है, 180 माइनस 120 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास क्या बच जाएगा 60 का बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 120, बाकी ये जो एंगल बचा है ये 60 का बचेगा। ठीक है, ये 90 का है, ये 60 का है, तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 30 का होगा, क्योंकि ये टोटल हम इनको करें तो हमारे पास 180 आना चाहिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ से रेस करते हैं। अभी देखें, ये हमारे पास है 90, इसके सामने वाली वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी √2, सॉरी ये हमारे पास 2 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर 45 के दो एंगल्स होते तो इस पे ऊपर √2 आता। ये है 30, इसके स्टूडेंट्स हमारे पास सामने वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, अभी देखें ये है 60, इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी √3 होगा। ठीक है, अभी देखें स्टूडेंट ये है माइनस, ये देखें अभी ये वैल्यू यहाँ पे बनी है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है माइनस में है, तो यहाँ पर -1 आएगा। इसलिए मैं बार बार ये x और -x, ये y और -1 लगा रहा था कि जब मैं आपको अभी बताता तो आप कहते कि सर ये क्या, इस तरह तो हमें समझ नहीं आ रही। अभी मैंने सबसे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक मैं इसलिए ये x और -x लगा रहा हूँ कि जब इस तरह का कोई मसला आए तो आपको मुश्किल ना हो। यानी ये हमारे पास x वाली वैल्यू है, ये है -x वाली वैल्यू। अभी ये वैल्यू हमारे पास -1 आएगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू होती है ये माइनस में होती है। ठीक है, अभी हमने क्या फाइंड करना है कॉस। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस, यहाँ पे आ गया 120। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाए कॉस पे। ठीक है, तो कॉस हमारे पास किसके इक्वल होता है b/h के, b/h के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b/h। ठीक है, अभी ये हमारे पास है, इसका एंगल बना है। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली वैल्यू क्या होती है p होता है, तो p का यहाँ पे रोल नहीं है। तो 90 के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, यानी हमारे पास h होता है, तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू
तो ये बचेगी, ये बचेगा हमारे पास -1 ओवर h की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, तो अभी cos 120 आपने नहीं लिखना, आपने ये लिखना है। ठीक है, जो हमारे पास एंगल बना है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा cos 2π/3, ये किसके इक्वल आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप cos 120 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डिग्री में है, आप ये भी लिख सकते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं, आप जो मर्जी लिख लें। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पार्ट है वो हमारे पास डिग्री में नहीं है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। आप ये भी लिख लें, ये भी लिख लें, दोनों ठीक है। ये था इसका पार्ट नंबर 5 और अभी हम करते हैं पार्ट नंबर 6। हम इसका पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई की जगह पे अभी हम लिखेंगे 180। ठीक है, पाई 180 के इक्वल होती है। अगर आपको नहीं पता स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर इसका 1 से लेकर 4 तक देखें, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि हम इसको किस तरह 180 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल हमारे पास डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये 3 1 टाइम, 3 6 टाइम, ये आ गया 0। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 120। ठीक हो गया, 120 डिग्री। अभी स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे कोसिकन, ये आ गया 120 डिग्री। ठीक हो गया, इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रेस। अभी स्टूडेंट्स हम इसका एंगल यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये है 0, ये है 90, 180, ये हमारे पास आ गया 270 और ये आ गया 360। ये है x है, ये हमारे पास -x है, ये y है और ये -y है। ठीक है, 120, ये 90 है, उसके बाद 100, 110, 120, ऑलमोस्ट ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 5 था, तकरीबन सेम वही क्वेश्चन है ये भी। इसको हम इसके साथ मिला देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये एंगल तो हमारे पास हो गया 90 का और ये हमारे पास क्या हो गया 60 का, क्योंकि 180 से 120 हम माइनस करेंगे तो ये 60 का बन जाएगा। और ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 30 का आ जाएगा। 90 के सामने वाला एंगल स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास 2 होगा। 60 के सामने वाला हमारे पास एंगल क्या होगा √3 होगा। 30 के सामने वाला एंगल हमारे पास क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अभी हमने कोसिकन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास कोसिकन थीटा, यानी कोसिकन किसके इक्वल है h/p के, h/p के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसिकन 120, ये किसके इक्वल आ जाएगा h/p के, h/p। तो 90 के सामने वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है h होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ओवर, और थीटा हमारा ये है, एंगल ये बना है, इसके सामने वाली वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर होती है यानी कि p होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कोसिकन 2π/3 भी आप कोसिकन 2π/3 भी आप लिख सकते हैं, उसके आगे ये आप आंसर लिख दें या आप कोसिकन 120 के आगे लिख दें, दोनों तरीके ही ठीक है। ये था इसका पार्ट नंबर 6 और अभी हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 7। हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर 0 कैसे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 वाला कोई सीन ही नहीं है। या तो हमारे पास √2 आ रहा है, या हमारे पास जो h की वैल्यू है वो 2 आ रही है, √2 आ रही है, या तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर p है उसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ पे 0 कैसे आ गया स्टूडेंट्स, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको ईजिली समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, हम इसका एक मेथड है, सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर हो, उसके बाद हम एंगल को ड्रा करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हमारे पास होता है x वाली वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास होता है -x, और ये हमारे पास होता है y, और ये होता है -y। ठीक हो गया, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है 1 और 0। ठीक है, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे है 1 और 0, और यहाँ पे है 0 और 1, ये पेयर आपने याद रखने हैं। यहाँ पे है 1 और 0, या 10 आप लगा दें,
ठीक है, यानी कि ये 1 और 0 है, ठीक है, यानी 10 नहीं है। वैसे आप अगर माइंड में रखना है तो आप इसको रख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यानी 1 और 0 है, और ये 0 और 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 और 0 क्या है, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि -1 हो जाएगा और 0 0 ही रहेगा, ठीक हो गया। और ये 0 और 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक हो गया। यानी ये 0, यहाँ पे 0 1 था पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो गया नेगेटिव। यहाँ पे 1 और 0 यानी 1 की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अभी आपने ये माइंड में रखना है कि हमारे पास जो पहली वैल्यू है, यानी कि ये मेरे पास है 1, यानी यहाँ पे है 1 और यहाँ पर है 0, ठीक है। और जो 1 की वैल्यू है ये मेरे पास है कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पर है 0, तो ये मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है। ये आपने माइंड में रखना है। पहली वैल्यू क्या है, कॉस की, और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, साइन की है। यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, -1 है। यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है, -1, साइन की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक हो गया। ये आपने कंसेप्ट माइंड में रखना है, यानी 1 0, ये 1 है, ये 0 है, ठीक हो गया। उम्मीद है कि इस कंसेप्ट की आपको समझ आई होगी। पहली वैल्यू किसकी है, कॉस की, और सेकंड वैल्यू किसकी है, साइन की है। अभी हम ये एंगल को यहाँ पे ड्रा करते हैं। देखें, यहाँ पे एंगल ड्रा होगा, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 0, ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री, ये हमारे पास आ गया 180, ये हमारे पास आ गया 270, और ये हमारे पास आ गया 360, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक प्लस वाला एंगल होता है, ठीक है। अगर हम इसको माइनस वाली वैल्यू हमारे पास है तो इसको हम इस तरह शो करेंगे, यानी ये हमारे पास होगा 0, ये हमारे पास होगा -90, ये होगा -180, ये हमारे पास होगा -270, और ये हमारे पास होगा -360, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर प्लस वाली वैल्यू हो तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, और अगर हमारे पास माइनस वाली वैल्यू हो तो हम इसको क्लॉकवाइज लिखते हैं। अभी हमारे पास जो एंगल है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है -450, -450। देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 0, ठीक है। यहाँ पर आ गया -90, यहाँ पर -180, यहाँ पे -270, यहाँ पर आ गया -360। अभी हम इस -360 में और कितना ऐड करें कि हमारे पास -450 बन जाए, यानी -360। अगर मैं -90 इसमें ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास -450 बन जाता है, यानी यहाँ पे मेरे पास -360 का एंगल है, तो इसमें 90 में और ऐड करूँ तो मेरे पास -450 बनता है, यानी कि ये हो गया -361, -362, ऐसे करते करते यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, -450 बनेगा। यानी ये जो एंगल है ये यहाँ पे ड्रा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ड्रा होगा तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या वैल्यू है, 0 और -1 की वैल्यू है, ठीक है। हमारे पास क्या वैल्यू है, 0 और -1 की वैल्यू है। अभी देखें, मैंने बताया है कि पहली वैल्यू मेरे पास होती है कॉस की, सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या होती है, साइन की। और देखें यहाँ पे हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या होगी, पहली वैल्यू होगी वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस -45 डिग्री किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पहली वैल्यू हमारे पास होगी कॉस की, और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या होगी, साइन की वैल्यू होगी, ठीक है। और ये एंगल मेरे पास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो कॉस की वैल्यू है वो मेरे पास है 0। पहली वैल्यू मेरे पास है कॉस की, और सेकंड वैल्यू मेरे पास होती है साइन की। स्टूडेंट्स, हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 8। वो हमारे पास है tan, उसका जो हमारे पास एंगल है वो है 9 पाई है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 180। कितनी होती है, 180, यानी कि 180 को हमने कितनी बार यहाँ पे शो करवाना है, 9 बार। अभी यहाँ पर है माइनस, तो हम माइनस वाला यहाँ पे एंगल को हम क्या करेंगे, शो करवाएंगे।
यहाँ पे होता है 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर होता है -90, यहाँ पर हमारे पास आ गया -180, ये हो गया -270 और ये हमारे पास आ गया -360, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स आपने माइंड में क्या रखना है कि हमने यहाँ पे हमारे पास क्या है -9 पाई है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 180, 180 को हमने कितनी दफ़ा शो करना है 9 बार, ठीक है। अभी देखें यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 180 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दोबारा क्या बन रहा है 180। अभी देखें इसको मैं यहाँ से यहाँ पे शो करवाता हूँ, आपने इस अभी मैं जो करने लगा हूँ आपने इसको गौर से देखना है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 180 एक बार, यहाँ पर कितना हो गया 180 दो बार, अभी यहाँ पे 180 कितना हो गया 3 बार, और यहाँ पे 180 कितना हो गया 4 बार, अभी यहाँ पे 180 कितना हो गया 5 बार, यहाँ पे 180 कितना हो गया 6 बार, यहाँ पे 180 कितना हो गया 7 बार, यहाँ पे 180 कितना हो गया 8 बार, और यहाँ पे 180 कितना हो गया 9 बार, ठीक हो गया। यानी इसको 180 मेरे पास यहाँ पे बना है, कितना एंगल बना है ये -9 पाई का, ठीक हो गया। अभी देखें यहाँ पे वैल्यू मैंने इसका जो पार्ट नंबर 7 था और इसका जो पार्ट नंबर 6 था, पार्ट नंबर 7 था जो मैंने अभी आपको करवाया है, यहाँ पे वैल्यू क्या है -1 और 0 की वैल्यू है। यहाँ पे क्या है -1 है और यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है, -1 और 0 है। ये -1 मैंने बताया था ये पहली वैल्यू होती है, ये हमारी कौन सी वैल्यू होती है कॉस की, यानी कि फर्स्ट वैल्यू मेरे पास -1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है कॉस थीटा है, और साइन की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे 0 है। यानी ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू कॉस की है और सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या है साइन की है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी मैंने क्या करना है, मैंने फाइंड करना है tan को, ठीक है, यहाँ पे लिख लें tan किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल होता है साइन ओवर कोस के, साइन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है वो है 0 और कॉस की वैल्यू क्या है यहाँ पर है -1 है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan, ठीक है, -9 पाई, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इक्वल किसके यहाँ पर है साइन थीटा, और यहाँ पे देखें साइन की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पर आ गया 0 ओवर कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है -1 है, 0 ओवर -1 किसके इक्वल होता है 0 के ही इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स। ये था इसका पार्ट नंबर 8 और अभी हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है 5 पाई की जगह पे अभी हम लिखेंगे 180, ठीक है, मल्टी डिवाइडेड बाय 6, 6 1 टाइम 6 3 टाइम, यहाँ पे आ गया 0, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 120, साथ में माइनस भी आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है, ठीक हो गया। तो अभी हमने यहाँ पे कौन सा एंगल बनाना है cos -150 का, ठीक है, ये हमारे पास डिग्री में आ गया। तो अभी हम यहाँ पे एंगल को ड्रा करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास आ गया 0, ये आ गया -90, -180, -270 और ये हमारे पास आ गया -360, ठीक हो गया। ये हमारे पास है 0, ये है -90, उसके बाद -100 आएगा, उसके बाद -110 आएगा, -120, -130, -140, -150, ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल में यहाँ पे आएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको इसके साथ मिला देंगे, ठीक हो गया। तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है 180 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल हमारे पास कितना आया है 150 का है, यानी 180 माइनस 150 क्या बचेगा 30, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 150 का, तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा एंगल कितना बचेगा 30 का बनेगा। स्टूडेंट्स ये आपने माइंड में रखना है कि इसको एक्स एक्सिस पे आपने शो करवाना है, ठीक है। हर ट्रायंगल को आपने
एक्स एक्सिस पे ही बनाना है, बार बार ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का, ये 90 का है, ये 30 का है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास किसका एंगल होगा, 60 का होगा। ठीक हो गया। 90 के सामने वाली वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है, 2 होती है, और 30 के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 60 के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3 होती है। ठीक हो गया। अभी हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस -150 डिग्री, ये किसके इक्वल आएगा। ठीक हो गया। देखें अभी ये हमारे पास है कॉस, ये है B/H, किसके इक्वल है, B/H के। B की वैल्यू स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे क्या होगी, 90 के सामने वाली वैल्यू तो H की होती है, यहाँ पे आएगा B/H आएगा। ठीक है। तो B की वैल्यू स्टूडेंट्स थीटा के सामने वाली वैल्यू हमारे पास किसकी होती है, परपेंडिकुलर की, तो P का तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। ये हमारे पास है H है, और ये हमारे पास क्या है, B है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/H की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक हो गया। अभी देखें, मैंने आपको बार बार बताया, ये हमारे पास x वाली वैल्यू है, ये -x वाली वैल्यू है, ये y वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यू है। अभी देखें, ये वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि ये -x है। ठीक है। तो यहाँ पर -3 आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 10। सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। उपाय किया पे भी हम लिखेंगे 180 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा 6 1 टाइम, 6 3 टाइम, यहाँ पर आ गया 0, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 1, यहाँ पर आ गया 0, यानी यहाँ पे आ गया 210 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, sin 210। ठीक हो गया। अभी हम इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270, और ये हो जाएगा 360। यहाँ पे 210 है, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 180, 190, 200, 210, यानी कि ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल में यहाँ पे बनेगा। इसको हम इसके साथ मिला देंगे। ठीक है। आपने एक्स एक्सिस पे हमेशा बनाना है। ये x है, ये -x है, ये y है, और ये -y है। ठीक हो गया। ये एंगल तो हमारे पास हो गया 90 का। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होता है, 180। यहाँ पे आ गया 180, और अभी हमने एंगल कितने का बनाया है, 210 का, यानी 210 का। 210 में से 180 को हम अगर माइनस करें तो हमारे पास कितना बचता है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30। तो ये एंगल हमारे पास क्या बना है, 30 का। ये 90 का है, ये 30 का है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास क्या होगा, 60 का होगा। ठीक हो गया। अभी देखें, 60 के सामने वाली वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 3 होगा। ठीक है। 30 के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 90 के सामने वाली वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है। ये मैंने बताया हुआ भी है, बार बार मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। 90 के सामने वाली वैल्यू 2, 30 के सामने वाली वैल्यू 1, 60 के सामने वाली वैल्यू यानी कि स्क्वायर रूट 3 आ गया। अभी हमने साइन की वैल्यू को फाइंड करना है। साइन की वैल्यू क्या है, P/H है। साइन की वैल्यू क्या है, P/H है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन, यानी कि 210 डिग्री है, ये किसके इक्वल है, P/H के। ठीक है। तो 90 के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, वो हमारे पास H होता है, और हमारे पास जो एंगल है इसके सामने वाली वैल्यू हमारे पास क्या होता है, P होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक हो गया। ओवर H की वैल्यू स्टूडेंट्स 90 के सामने वाली वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी देखें, यहाँ पर ये जो वैल्यू नीचे को होती है ये हमारे पास माइनस में होती है। ठीक है। यहाँ पे -y है ये वाली, तो यहाँ पे ये वैल्यू नीचे आई है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस में वैल्यू आएगी, तो यानी ये -1 आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये था इसका पार्ट नंबर 10 जो अभी हमने सॉल्व किया है, और अभी हम करते हैं पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 7, 180 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 6 1 टाइम, 6 यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ गया 0,
7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, साथ आ जाएगा 0, यानी कि 210 आ गया इसका भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉट 210 डिग्री। इसको भी हम यहाँ पे शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 90, यहाँ पर आ गया 180, यहाँ पर आ गया 270 और यहाँ पर आ गया 360। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0 है, ये 90 है, ये 180 है, तो उसके बाद आएगा हमारे पास 190, 100, 1, 210, यानी कि आलमोस्ट ये यहाँ पे बनेगा। ठीक हो गया, इसको हम इसके साथ मिला देंगे। ये हमारे पास एंगल कितना हो गया 90 का, तो इसका पार्ट नंबर 10 जो भी हमने किया था, तो ये एंगल हमारे पास कितना बना था 60 का। तो ये हमारे पास एंगल कितना, ये हमारे पास एंगल बना था 30 का। तो ये हमारे पास एंगल आ गया 30, तो ये हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा 60 का। ठीक है, तो ये 90 के सामने वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, 30 के सामने वैल्यू 1 आएगी, 60 के सामने वैल्यू आएगी √3 आएगा। अभी हमने कॉट को फाइंड करना है। ठीक है, 210 डिग्री है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अभी देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कॉट थीटा होता है वो इक्वल होता है B/P। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B/P। ठीक हो गया, तो देखें यहाँ पे हमारे पास B की वैल्यू क्या है। ठीक है, B की वैल्यू स्टूडेंट्स ये हमारे पास माइनस में वैल्यू हो जाएगी, और ये वैल्यू भी हमारे पास किस में आएगी माइनस में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये हमारे पास है -x होता है, x है, -x है, और ये y है, और ये -y है। तो देखें स्टूडेंट्स, 90 के सामने वैल्यू हमारे पास क्या होती है, यानी कि h की होती है। h का यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। ठीक है, b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, यानी कि -3 होगी, √3 होगा ओवर p की वैल्यू थीटा के सामने वाली वैल्यू होती है, वो है -1, यहाँ पर आ जाएगा -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया √3 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था इसका पार्ट नंबर 11। अभी स्टूडेंट्स हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 12। इसको सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 90, यहाँ पे है 180, यहाँ पर है 270 और यहाँ पर है 360। अभी 225 का एंगल है, यहाँ पे आएगा 180, 190, यहाँ पर हमारे पास तकरीबन बन जाएगा 200। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 210, 220, 225, ऑलमोस्ट ये यहाँ पे बनेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ये तो हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और यहाँ से यहाँ तक एंगल हमारे पास क्या है 180 का। ठीक है, यहाँ पे 225 माइनस 180 हम करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 45। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 45 का। ये 90 का है, ये 45 का है, तो ये भी 45 का आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी देखें, ये हमारे पास है 45 के अगर दोनों एंगल हों, ठीक है, दोनों एंगल कितने के हों 45 के हों, तो इसके सामने वाली वैल्यू भी 1 होगी, इसके सामने वाली वैल्यू भी 1 होगी, लेकिन 90 के सामने वाली वैल्यू क्या होगी √2 होगी। ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 90 के सामने वैल्यू आ जाएगी √2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस में 1 आएगा, ये भी माइनस में 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे -x है, और यहाँ पे y है, तो यहाँ पर -y है, क्योंकि ये वाली वैल्यू -x की है और ये वाली वैल्यू -1 की है। तो अभी हमने कॉस को फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा cos 225 डिग्री है। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे cos किसके इक्वल होता है, cos इक्वल हमारे पास होता है B/H के। किसके इक्वल होता है B/H के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे B/H। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, तो ये थीटा बना है, इसके सामने वाली वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर की, तो ये तो हम लेंगे नहीं। ये हमारे पास 90 के सामने वैल्यू होती है h की, तो ये हमारे पास ओवर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास -1, ये हमारे पास बेस की वैल्यू बचेगी, यानी कि हमारे पास जो cos
225 डिग्री है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/√2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने एक एक पार्ट करवाया है बहुत ही डिटेल से। उम्मीद है कि आपको इन तमाम पार्ट की समझ आई होगी। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है 7.3 की। आपने एक एक मैंने पार्ट करवाया है, कोई भी पार्ट मैंने यहाँ से स्किप नहीं किया, यानी 7.3 का एक एक पार्ट मैंने करवाया है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आप इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको इन तमाम पार्ट की समझ आई होगी। फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले का सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।